हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज आप लोग जानेंगे, सावन में हर सुहागन स्त्री को एक काम जरूर करना चाहिए। अगर सावन में एक काम नहीं किया तो आपका घर हो सकता है बर्बाद, जो कि इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर वीडियो फुल वॉच करते हैं तभी पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। जो लोग चैनल पर पहली बार है वह चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। महाराज जी क्या बताएं हैं। सावन का महीना भारतीय संस्कृति में अत्यंत पावन और श्रद्धा से परिपूर्ण माना जाता है। यह महीना न केवल वर्षा ऋतु की ठंडी फुहारों का आनंद देने वाला होता है, बल्कि यह भगवान शिव की आराधना का भी विशेष समय होता है। विशेषकर सुहागन स्त्रियों के लिए सावन का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पूरे महीने महिलाएं व्रत रखती हैं, शिवालयों में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, हरियाली तीज और अन्य पर्वों को हर्षोल्लास से मनाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इन सब परंपराओं में एक परंपरा ऐसी भी है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और जो हर सुहागन को सावन में अवश्य करनी चाहिए। प्रेमानंद जी द्वारा इस पवित्र परंपरा का जो रहस्य और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है वह न केवल स्त्रियों के जीवन को संवारने वाला है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौहार्द और सुख शांति की नींव भी बनाता है। प्रेमानंद जी के अनुसार सावन में सुहागन स्त्रियों को एक ऐसा विशेष कार्य जरूर करना चाहिए जिससे उनका वैवाहिक जीवन न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि उसमें हर दिन नवसृजन होता रहे। ये कार्य है सावन के प्रत्येक सोमवार को प्रातःकाल उठकर भगवान शिव पार्वती की पूजा करना। लेकिन ये पूजा केवल साधारण फूल पत्तों या जल अर्पण तक सीमित नहीं होनी चाहिए। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा तभी सार्थक होती है जब उसमें भावना, समर्पण और पूर्ण निष्ठा समाहित हो। इसीलिए उन्होंने इस विशेष पूजा के साथ एक ऐसा रहस्य बताया है जो केवल बाह्य पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक साधना से भी जुड़ा है। हर सोमवार को स्त्री को सबसे पहले घर के मंदिर को साफ कर उसमें गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। फिर एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसे अपने हाथों से गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। यह अभिषेक केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब स्त्री अपने कर कमलों से शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाती है तो वह अपने पति के समस्त दोषों, रोगों और दुर्भाग्य को हर लेती है। क्योंकि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और वे पत्नी के प्रेम को सदा स्वीकार करते हैं। स्त्री जब भगवान शिव से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है तो उसकी सच्ची भावना भोलेनाथ को सीधे प्रभावित करती है। प्रेमानंद जी के प्रवचनों में बताया गया है कि स्त्री को सावन के महीने में शिवजी को केवल फूल पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि उसमें अपना हृदय भी अर्पित करना चाहिए। यानी जब वह पूजा करे तो उसकी आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम हो, उसके मन में अपने परिवार के प्रति समर्पण हो और उसकी आत्मा में शिव और शक्ति का समन्वय हो। ऐसी पूजा ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाती है। प्रेमानंद जी ने ये भी बताया है कि हर सुहागन को इस विशेष पूजा के बाद एक कार्य और करना चाहिए जो जीवन में अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करता है। वह है हर सोमवार को अपने पति के पैर धोकर उन्हें तौलिया से पोंछकर प्रणाम करना और उनके पैर के अंगूठे पर चंदन लगाना। आज के युग में भले ही यह बात कुछ लोगों को अंधविश्वास या पुराने रीति रिवाजों जैसी लगे, लेकिन प्रेमानंद जी ने इसे बहुत सुंदर और वैज्ञानिक रूप से समझाया है। वे कहते हैं कि जब पत्नी अपने पति के चरण धोती है तो वह अपने अहंकार को धो देती है। जब वह उनके चरणों में चंदन लगाती है तो वह अपने जीवन में शीतलता, मधुरता और पवित्रता को आमंत्रित करती है। इस क्रिया से पत्नी के भीतर की सारी कटुता, क्रोध और कलह समाप्त हो जाती है और वह अपने पति के साथ एक सच्चे आध्यात्मिक बंधन में बंध जाती है। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। प्रेमानंद जी के अनुसार पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक और सामाजिक नहीं होता बल्कि वह आध्यात्मिक होता है। शिव और शक्ति का ये संबंध जब पवित्रता से भरा होता है तभी परिवार सुखी रहता है। सावन का महीना इस संबंध को पुनः जागृत करने का एक पावन अवसर है। स्त्री यदि पूरे सावन में ऐसे एक कार्य को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करती है तो उसके पति के जीवन में उन्नति, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता है।
साथ ही पत्नी का चेहरा सौंदर्य से दमकता है, उसके मुख से मीठे शब्द निकलते हैं और उसका मन हमेशा प्रसन्न और शांत रहता है। सावन में यह विशेष कार्य करने के बाद स्त्रियों को संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलेंगी, उन्हें कभी अपमानित नहीं करेगी और उनके हर निर्णय में उनका साथ देंगी। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जैसे सावन की बारिश पृथ्वी की प्यास बुझाती है, वैसे ही पत्नी का समर्पण और प्रेम पति के जीवन की सारी समस्याओं को हल लेता है। वह पति जो जीवन में संघर्ष करता है, उसे यदि पत्नी का पूर्ण साथ मिल जाए तो वह संसार की हर कठिनाई को पार कर सकता है। प्रेमानंद जी ने ये भी कहा है कि जो स्त्रियां सावन में इस विशेष कार्य को करती हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उनके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और घर का वातावरण सदा मंगलमय रहता है। जब स्त्री शिव पार्वती की पूजा करती है तो वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी ऊर्जा का संचार करती है, क्योंकि एक सशक्त स्त्री ही एक सशक्त परिवार का निर्माण करती है और एक सशक्त परिवार ही एक सशक्त समाज की नींव बनता है। प्रेमानंद जी यह भी समझाते हैं कि स्त्री को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल पूजा पाठ या मंदिर जाना ही धर्म है। उसका सच्चा धर्म है सेवा, समर्पण और प्रेम। जब वह पति के लिए दिल से प्रार्थना करती है, जब वह हर दिन उन्हें भोजन खिलाकर उनके चेहरे पर मुस्कान देखती है, जब वह उनके थके हुए शरीर को अपने हाथों से सेवा देकर आराम देती है, तब वह वास्तव में धर्म का पालन करती है। सावन इस धर्म की गहराई को समझने का समय है। ये समय केवल हरियाली देखने या मेहंदी रचाने का नहीं बल्कि जीवन को हरियाली से भरने का समय है। प्रेमानंद जी के अनुसार यह विशेष कार्य केवल सावन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों को इस कार्य को अपनी आदत बना लेनी चाहिए। यदि वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा न भी कर सके तो सोमवार को अवश्य करें और पति के चरण स्पर्श कर उन्हें सम्मान दें। ऐसा करने से न केवल उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा बल्कि जीवन की हर कठिनाई स्वयं समाप्त होती चली जाएगी। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब स्त्री प्रेम से जीवन जीती है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसका साथ देती हैं। उसकी आत्मा प्रसन्न रहती है और वह दुखों से अछूती हो जाती है। आज के युग में जब संबंध टूट रहे हैं, विवाह बंधन कमजोर हो रहे हैं और पति पत्नी के बीच अविश्वास की दीवारें खड़ी हो रही हैं, ऐसे समय में सावन की यह परंपरा एक अमृत के समान है। प्रेमानंद जी ने अपने प्रवचनों में अनेक बार कहा है कि यह संसार स्त्री के प्रेम से चलता है। यदि वह चाहे तो जीवन को स्वर्ग बना सकती है। उसका प्रेम ही उसकी शक्ति है और उसका समर्पण ही उसका सौंदर्य है। सावन में जब वह शिव पार्वती के समक्ष ये संकल्प लेती है कि वह अपने पति के सुख दुख की सच्ची साथी बनेगी, तब उसका जीवन केवल एक गृहस्थ जीवन नहीं बल्कि एक तपस्या बन जाता है। इसलिए हे सभी सुहागन बहनों, सावन के इस पावन महीने में केवल श्रृंगार न करें, केवल व्रत न रखें, केवल मंदिरों की परिक्रमा न करें, बल्कि वह एक कार्य अवश्य करें जो आपके जीवन को बदल सकता है। वह कार्य है भगवान शिव पार्वती की पूजा करके अपने पति के चरण धोना और उन्हें प्रेम से प्रणाम करना। इसमें अपमान नहीं, इसमें आत्मसम्मान है। इसमें दास्ता नहीं, इसमें देवित्व है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जिस स्त्री में यह विनम्रता होती है, वही स्त्री संसार की सच्ची रानी होती है। उसका घर मंदिर बन जाता है, उसका जीवन पूजा बन जाता है और उसका मन परमात्मा का वासस्थान बन जाता है। सावन एक अवसर है भक्ति का, प्रेम का, समर्पण का और जीवन को दिव्यता में ढालने का। प्रेमानंद जी की यह अमूल्य सीख केवल धार्मिकता नहीं सिखाती, ये जीवन को समझने की कला सिखाती है। इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार को यह विशेष कार्य करें, अपने जीवन में शिव और शक्ति को आमंत्रित करें और अपने परिवार को एक दिव्य ज्योति से प्रकाशित करें। यही सच्चा सावन है, यही सच्चा धर्म है और यही प्रेमानंद जी की वाणी का सार है। सावन का महीना केवल तीज त्योहारों और श्रृंगार का ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, प्रेम और समर्पण का समय होता है। इस पावन समय में जब चारों ओर हरियाली बिखरी होती है, जब आकाश से बरसती बूंदें पृथ्वी की प्यास बुझा रही होती हैं, तब स्त्री के मन में भी एक नई उमंग, एक नई श्रद्धा और एक अद्भुत चेतना जागृत होती है। ये चेतना केवल स्वयं के लिए नहीं होती, बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए और उस परमात्मा के लिए होती है जो जीवन के हर स्वरूप में उपस्थित है। प्रेमानंद जी ने अपने प्रवचनों में जिस प्रेम और समर्पण की बात की है,
वह केवल भक्ति की परिभाषा नहीं, बल्कि स्त्रीत्व की पराकाष्ठा है। सावन के सोमवार केवल निर्जल व्रत रखकर भगवान शिव का नाम लेने का ही अवसर नहीं है, यह अवसर है अपनी आत्मा को शिव के प्रेम में सराबोर कर देने का। प्रेमानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब एक स्त्री सावन में शिव और पार्वती की आराधना करती है, तो वह केवल धार्मिक कर्म नहीं कर रही होती, वह अपने जीवन के हर पहलू को शक्ति और शांति से भर रही होती है। इसलिए इस एक कार्य को केवल रस्म या परंपरा मानकर मत कीजिए, इसे अपने अंतर्मन से जोड़िए। हर सोमवार जब आप उठे तो अपने घर के हर कोने को देखिए, क्या वह पवित्र है? क्या आपके मन में कोई कलुषता है? क्या आपके विचारों में कोई कटुता है? यदि है तो सबसे पहले उसे हटाए। प्रेमानंद जी कहते हैं कि शुद्ध वातावरण से अधिक जरूरी है शुद्ध अंतःकरण। जब आप अपने अंतःकरण को निर्मल बना लेंगी तभी आपकी पूजा सच्चे अर्थों में शिव तक पहुंचेगी। फिर जब आप जल और बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो उसमें अपनी आस्था का पूरा अंश डाल दीजिए। वह जल केवल जल नहीं होना चाहिए, वह आपकी आंखों की नमी होनी चाहिए, वह आपका प्रेम होना चाहिए, आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। इस विशेष कार्य को करते समय एक और बात का ध्यान रखना आवश्यक है, जो प्रेमानंद जी ने विशेष रूप से कही है, पति से मनमुटाव, कलह या द्वेष को त्याग देना। क्योंकि जब तक मन में कोई गांठ रहेगी, तब तक भक्ति भी अधूरी रहेगी और आशीर्वाद भी बाधित रहेगा। सावन का यह अवसर रिश्तों को फिर से संवारने का है, उन्हें पवित्र करने का है। अगर कभी किसी बात पर पति से मनमुटाव हो गया हो, तो इसी सावन में वह सारा विष निकाल दीजिए और अपने संबंधों को अमृत से भर दीजिए। प्रेमानंद जी एक और सुंदर बात कहते हैं, जब स्त्री अपने पति के चरण धोती है, तो वह केवल उनके शरीर को नहीं धोती, वह उनके भाग्य को धोती है, वह उनके कष्टों को दूर करती है। ये कार्य आत्मा की गहराई से किया जाए तो उसका प्रभाव अकल्पनीय होता है। और इसके बाद जब स्त्री अपने पति को प्रेम से देखती है, उनके मस्तक पर चंदन का तिलक करती है, तो उस पल ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उस स्त्री को नमन करते हैं। यह कोई छोटा कार्य नहीं है, ये स्त्री की शक्ति और श्रद्धा का चरम स्वरूप है। आज की आधुनिकता ने स्त्रियों को ये भ्रम दे दिया है कि यदि वे ऐसा करेगी तो वे कमजोर मानी जाएंगी, लेकिन प्रेमानंद जी इस भ्रम को पूरी दृढ़ता से तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जो स्त्री अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम का वर्ण करती है, वही सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। शक्ति वही है जो सृजन करे, शक्ति वही है जो विनम्रता में देवत्व लाए। सावन स्त्रियों को ये शक्ति देता है, शिव का आशीर्वाद बनकर। स्त्री यदि इस सावन में यह एक कार्य पूरे मन, श्रद्धा और समर्पण से कर लेती है, तो उसके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, उन्हें शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। पति पत्नी के रिश्ते में नई मधुरता आ जाती है, घर में आर्थिक उन्नति होने लगती है, परिवार में तनाव की जगह अपनापन आने लगता है, बच्चे संस्कारी और आज्ञाकारी हो जाते हैं, स्त्री का स्वास्थ्य सुधरने लगता है और उसका चेहरा भीतर की आभा से दमकने लगता है। प्रेमानंद जी ने अपने उपदेशों में कहा है कि स्त्री जब यह विशेष कार्य करती है, तब वह अपने पूर्वजों की आत्माओं को भी तृप्त कर देती है, क्योंकि यह कार्य केवल आज के परिवार को ही नहीं बल्कि समूची वंश परंपरा को संरक्षण देता है। ये कार्य जीवन में अध्यात्म और सांसारिकता के बीच संतुलन का सेतु बन जाता है। सावन में यह एक कार्य करना केवल पति की लंबी उम्र की प्रार्थना नहीं है, यह एक स्त्री के आत्मबल को जागृत करने का माध्यम भी है। जब स्त्री प्रेम से पति की सेवा करती है, तो उसमें एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह घर की देवी बन जाती है, उसकी उपस्थिति ही घर में मंगल को आमंत्रित करने लगती है। प्रेमानंद जी ने यही सिखाया है, सच्चा धर्म वही है जो सेवा, प्रेम और समर्पण से जुड़ा हो। इसलिए हे भारत की प्रत्येक सुहागन बहन, सावन की इन हरियाली भरी बूंदों में अपने हृदय की पवित्रता को समेट लीजिए। शिव और पार्वती की पूजा केवल प्राचीन परंपरा नहीं, वह जीवन जीने की सही दिशा है। इस सावन में अपने मन को निर्मल कीजिए, अपने व्यवहार को सौम्य बनाएं, अपने घर को प्रेममय बनाएं और उस एक कार्य को जरूर कीजिए जो आपके घर को स्वर्ग बना देगा। अपने पति की पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, चरण धोकर प्रेम पूर्वक उन्हें प्रणाम कीजिए। आपके इस एक कार्य से शिव प्रसन्न होंगे, पार्वती आशीर्वाद देंगी और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके परिवार को चिरस्थायी सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। यही प्रेमानंद जी की दिव्य वाणी का सार है, यही सावन का वास्तविक अमृत है।
यही स्त्री का सच्चा सौंदर्य है। यही वह शक्ति है जो संसार को संचालित करती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होगी। अगर पसंद आए है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।